दोस्तों, गिद्ध एक ऐसी बदसूरत चिड़िया है जिसकी खान पान की आदतें पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के लिए जरूरी हैं। हालांकि इसके लिए उसे श्रेय ज्यादा नहीं दिया जाता है। खैर, गिद्ध के बारे में हम चाहे जैसी भी राय रखते हों, लेकिन उसके बारे में एक बात तो साफ है कि वो खतरे में है। पिछले एक दशक के दौरान भारत, नेपाल और पाकिस्तान में उनकी तादाद में 95% तक की कमी आई है और ऐसे ही रुझान पूरे अफ्रीका में भी देखे गए हैं। ये पक्षी जिन शवों को खाते हैं उससे उनके शरीर में जहर पहुंच रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि जानवरों को दी जाने वाली दवाओं के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे शिकार के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। इनका शिकार इसलिए भी किया जा रहा है ताकि ये गैंडों और हाथियों की मौत के बारे में चेतावनी ना दे सके। साइमन थॉमसेट जैसे संरक्षणवादी इन पक्षियों की दुर्दशा को लेकर जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। वे गिद्धों के अनूठे गुणों को बताकर हमारे नजरिए को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। इनकी सबसे ऊंची उड़ान को रूपेल्स वेचर ने 1973 में आइवरी कोस्ट में 37,000 फीट की ऊंचाई पर रिकॉर्ड किया था, जब इसने एक जहाज को प्रभावित किया था। यह ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की 29,029 फीट से काफी अधिक है और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से ज्यादातर दूसरे पक्षी मर जाते हैं। थॉमसेट बताते हैं, इसके बाद गिद्ध को लेकर हुए अध्ययनों से उनके हीमोग्लोबिन और हृदय की संरचना से संबंधित कई ऐसी विशेषताओं के बारे में पता चला जिसके चलते वो असाधारण वातावरण में भी सांस ले सकते हैं। गिद्ध भोजन की तलाश में एक बड़े इलाके पर नजर डालने के लिए अक्सर ऊंची उड़ान भरते हैं। अफ्रीका आने वाले पर्यटकों को लगता है कि जंगली जानवरों को खाने वालों में सबसे आगे शेर, हाइना, तेंदुए, चीते, जंगली कुत्ते और गीदड़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक उदाहरण अफ्रीकी क्षेत्र सेरेंगेती का उदाहरण देते हैं। यहाँ एक अनुमान के मुताबिक हर साल मृत पशुओं का सड़ा मांस और कंकाल 4 करोड़ टन से अधिक होता है। वह बताते हैं, मांसाहारी जीव स्तनधारी केवल 36% हिस्से को खाते हैं और बाकी गिद्धों के हिस्से में आता है। इस संसाधन के लिए जीवाणु और गिद्धों से मुकाबला करते हैं, लेकिन इसके बावजूद गिद्ध ही सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। गिद्ध बीमारियों को फैलाने से रोकने के साथ साथ जंगली कुत्ते जैसे अन्य मुर्दाखोरों की संख्या को सीमित रखने में भी मददगार साबित होते हैं। गिद्ध अपने भोजन के लिए काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं। रूपेल्स वेंचर ने हाल ही में अपने घोंसले से उड़ान भरते हुए केन्या के रास्ते सूडान और इपोथिया तक सैर करते हुए कैमरे में कैद किया। शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने पाया कि सूखे के दौरान केन्या के मसाई मारा रिजर्व से ये पक्षी जंगली हिरण का पीछा करते हुए अपने भोजन की तलाश में दूसरे स्थानों तक चले जाते हैं। सीमाओं को पार करने की इस आदत के कारण इस पक्षियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। तुर्की के गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करते हैं और उनकी ये आदत आपको भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुमान है कि उनकी इस आदत से उन्हें बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सड़े हुए मांस पर खड़े होने के कारण गिद्धों के पैरों में गंदगी लग जाती है और ऐसा अनुमान है कि गिद्धों के पेशाब में मौजूद अम्ल उनके पैरों को कीटाणुओं से मुक्त बनाने में मदद करते हैं। दक्षिणी अफ्रीकी केप गिद्ध एक सीध में करीब 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए बिजली के विशाल खंभों का अनुसरण करते हैं। ऐसी मानव निर्मित चीजों की मदद लेने के अपने जोखिम में यह बिजली के खंभों पर ठहरने या घोंसला बनाने से तारों से चिपक जाने और करंट लगने के जोखिम में हमेशा ही रहते हैं। बिजली की तार निजी खेतों से भी गुजरते हैं और भोजन की तलाश में इन स्थानों पर घूमने के दौरान जहर की चपेट में आने की आशंका भी बनी रहती है। ये सही है कि गिद्धों को सड़ा हुआ मांस और मृत पशुओं को खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन सभी गिद्ध केवल सड़ा हुआ मांस नहीं खाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है,
पाम नट वल्चर गिद्ध कई तरह के अखरोट, अंजीर, मछली और कभी कभी पक्षियों को भी खाते हैं। कंकालों के मुकाबले में इसे कीड़े और ताजा मांस ज्यादा पसंद है। गिद्धों की सबसे बड़ी अफ्रीकी प्रजाति लैम्पेट फ्रेट्स वल्चर के पंख 2.9 मीटर तक चौड़े होते हैं और इसे मुर्गी के जिंदा बच्चे भोजन के रूप में पसंद होते हैं। विडर्ड वल्चर दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जो अपने भोजन में 70 से 90% तक हड्डियों को शामिल कर सकता है और उनके पेट का अम्ल उन चीजों से भी पोषक तत्व ले सकता है जिसे दूसरे जानवर छोड़ देते हैं। गिद्धों के पेट का अम्ल इतना शक्तिशाली होता है कि वो हैजे और एंथ्रेक्नस के जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है, जबकि दूसरी कई प्रजातियां इन जीवाणुओं के प्रहार से मर सकती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।